देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस को नेता चुना गया। बीजेपी के पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी की मौजूदगी में उन्हें विधायक दल का नेता बनाया गया। इस तरह महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर पिछले 11 दिनों से चल रहा सस्पेंस आज आखिरकार खत्म हो गया। फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। मुख्यमंत्री चुने जाने पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, ये पहले सुन लीजिए। सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों, विधानसभा के सभी सदस्यों, मेरे सभी वरिष्ठ नेताओं, कोर कमेटी के सदस्यों, मेरे सभी बहनों और भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस स्थान पर सर्वसम्मति से विधानमंडल दल के नेता के रूप में मुझे चुना है और मैं इस चयन प्रक्रिया के लिए माननीय रूपाणी जी, माननीय निर्मला सीतारमण जी, यहां आए लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। दरअसल ये बात हम सभी जानते हैं कि ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव रहा है। मैं इस चुनाव का विश्लेषण करना चाहता था तो मैं कहूंगा कि इस चुनाव ने एक बात जरूर हमारे सामने रखी है, ये है कि हम एक हैं तो सेफ हैं और मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी के नेतृत्व में देश में जीत का ये सिलसिला लोकसभा के बाद एक बार फिर हरियाणा से शुरू हुआ और अब महाराष्ट्र की जनता ने हमें ऐसा ऐतिहासिक जनादेश दिया है। मैं महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र के कार्यवाहक उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत पवार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने भी इस बैठक को लेकर क्या जानकारी दी, ये भी हम आपको सुनाते हैं। हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस जी का चयन हुआ है। महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता की ओर से, महायुति की सभी कार्यकर्ता की ओर से, हमारे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से और महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाविजय की संकल्पना हमने की थी और मोदी जी के नेतृत्व में हम सबने जो मोदी जी ने नारा दिया है, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, ये नारा सारे महाराष्ट्र के 18 पगड़ जातियां, सभी धर्मों ने, सभी समाजों ने स्वीकार किया और ये नारे को लेकर हम आगे गए। ये महाराष्ट्र में सब एक रहे, सेफ रहे, ये आधार पे हम सामने गए और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों सरकार मिलकर महाराष्ट्र को देश का क्रमांक 1 का राज्य बनाने का जो हमारा प्रयास है, हम लोगों ने वो प्रयास किया है। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी 2.5 साल, तो मोदी जी की सरकार और एकनाथ जी की सरकार मिलकर जिस प्रकार से महाराष्ट्र में विकास हुआ है, महाराष्ट्र में योजनाएं बनी है, ये योजना को जनता ने स्वीकार कर लिया। आने वाले 5 साल हम जनता को जो मैनिफेस्टो देने वाले हैं, वो भी जनता ने स्वीकार कर लिया। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो भी स्वीकार कर लिया है। जनता ने ऐतिहासिक जीत दी है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने जिस प्रकार से कुशल संगठन नियोजन हमको दिया है, जिस प्रकार से अमित भाई ने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को लेकर प्रवास किया है, उनका जो ऊर्जा हमको मिली है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जिस प्रकार से हमें संगठन का मजबूती दी है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, सारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे यहाँ पर आकर जिस प्रकार से भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, नितिन गडकरी जी है, हम सारे नेता, कम से कम हमारे सारे मुख्यमंत्री, सबने आकर हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया, जनता को वादा किया, तो वादा हमारी सरकार पूरा करेगी और निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ये 2014 से 19 में जिस प्रकार से काम कर रही थी, अभी 2.5 साल जिस प्रकार से एकनाथ जी ने काम किया है, आने वाले 5 साल भी महाराष्ट्र के इतिहास में मजबूती देने वाले होंगे।
ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत है और माननीय देवेंद्र जी का जो चुनाव, ये उनका जो उनको चुना गया है, उनको नेतृत्व दिया गया है, ये नेतृत्व महाराष्ट्र को बहुत आगे लेके जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कितने मंत्री शपथ लेंगे और क्या एक है तो सेब का नारा जो टी शर्ट लोग पहन के घूम रहे हैं कल वहाँ पर दिखाई देगा ये वापस से? देखिए, जनता में खुद में ये उत्साह है कि हम लोग टी शर्ट पहने, हम लोग फेटे लगाए, एक है तो सेब है का टी शर्ट पहने, ये खुद ही जनता कर रही है, खुद ही युवा कार्यकर्ता कर रहे हैं और बहुत जनता में विश्वास है। रह गई बात शपथ विधि की, तो हमारे एकनाथ जी, देवेंद्र जी, अजीत दादा मिलकर और हमारा केंद्रीय नेतृत्व मिलकर जो निर्णय लेंगे वो निर्णय से आगे जाएगा। शिंदे जी मान गए क्या? देखिए, हम सारे एक ही है और सब एक है तो सेफ है हम सब लोग, और चिंता मत करिए। एकनाथ जी भी है, अजीत दादा भी है, हम सब लोग एक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनता ने हमको मैंडेट दिया है उसी मैंडेट पे महाराष्ट्र में काम होगा। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे उनकी राह में बड़ी बाधा बने हुए थे। वे किसी भी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी फडणवीस को देने को तैयार नहीं थे, लेकिन काफी मान मनौवल के बाद आखिरकार शिंदे पीछे हटने को तैयार हुए। समझा जा रहा है कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरह बीजेपी ने अपने दम पर विधानसभा चुनाव में 132 सीटें हासिल की और जिस तरह एनसीपी के अजीत पवार एक बैकअप बनकर बीजेपी के साथ खड़े रहे, उससे पावर शेयरिंग में शिंदे कमजोर पड़ते गए। चुनाव नतीजे के आने के बाद ही अजीत पवार गुट लगातार यह कहता रहा कि सीएम बीजेपी का ही होना चाहिए और एनसीपी बीजेपी के साथ इस मुद्दे पर मजबूती से खड़ी रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साथ ही अजीत पवार यह भी कहते रहे कि उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट शिवसेना से कम नहीं है, लिहाजा मंत्रिमंडल में भी उनके विधायकों की भूमिका अहम रहनी चाहिए। अजीत पवार सरकार गठन में बार्गेनिंग में अपनी स्थिति को मजबूत कर लेना चाहते थे। एक तरफ शिंदे नाराज थे तो दूसरी तरफ अजीत पवार अपनी डिमांड को लेकर 2 दिनों से दिल्ली में डटे रहे और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का बाट जोड़ते रहे। शिंदे इस बात को समझने लगे कि एनसीपी जिस तरह बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी है, उसमें यदि वे ज्यादा अड़ियल रवैया अपनाते हैं तो उनके सरकार में शामिल होने की संभावनाएं कम हो सकती हैं। शिंदे की पार्टी को महाराष्ट्र के हालिया चुनाव में 57 सीटों पर जीत हासिल हुई है। उसके सहयोगी बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी जादुई नंबर से सिर्फ 13 कदम दूर है। बीजेपी को 5 निर्दलीय और 41 एनसीपी विधायकों का भी समर्थन हासिल है। लिहाजा बीजेपी के सामने बहुमत के आंकड़े को छूने में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि यदि बीजेपी चाहती तो शिंदे को शामिल किए बिना भी पवार के साथ सरकार बना सकती थी। लिहाजा पवार शिंदे के साथ सियासी खेला करते रहे और शिंदे बार्गेनिंग में कमजोर पड़ते गए। एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने आगे के कदम को लेकर क्या बताया है, ये भी सुन लीजिए। गवर्नर के पास जाएंगे वहाँ गवर्नमेंट स्टे करने के लिए। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3 ही लोग शपथ लेंगे, तो क्या है, थोड़ा सा उस बारे में बता दीजिए कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा। अभी इसके बारे में जब मैं मुंबई जाऊंगा तब वहाँ पे देवेंद्र जी भी रहेंगे, एकनाथ शिंदे साहब भी रहेंगे, अजीत दादा पवार भी वहाँ पे रहेंगे, तो वहाँ जाने के बाद हम मिलकर बात करेंगे उसके बारे में। और दिल्ली से जैसे कि इसके बारे में जैसा क्लियरेंस आ जाएगा, यानी 3 लोग शपथ लेना है क्या और लेना है, उसके बारे में हम आज बैठकर तय कर सकते हैं। फिलहाल अब हम आपको लिए चलते हैं नागपुर और देखिए कि किस तरह देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है।